गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स घास खाते हैं उनका डाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक यहाँ पे रह गया था, ये डायरिया के बारे में बताया गया है कि डायरिया क्या होता है। डायरिया आपको मालूम होगा कि बच्चों में होता है। ये जब पानी की कमी हो जाती है, लूज़ मोशंस होने लगते हैं, लूज़ मोशन, उल्टियाँ, वॉमिट होने लगती है बच्चों को, तो उनमें डायरिया पाया जाता है। तो इसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Sometime you may have experienced the need to pass watery stool frequently। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको स्टूल मतलब होता है पॉटी, और वाटरी मतलब ये लूज मोशन के थ्रू आपका जैसे पतला पतला दस्त होता है वो बताया गया है। ये फ्रिक्वेंटली आपका निकलता जाता है। इस दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? डायरिया। ठीक है। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन। ये किस वजह से हो सकता है? ये किसी इन्फेक्शन से होता है। इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है या फूड पॉइजनिंग हो जाता है, खाने में कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, उस वजह से ये इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से ही हमको डायरिया हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। ये बहुत कॉमन होता है इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन के बीच में ज़्यादा होता है, ये पाया जाता है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल। क्या होता है, ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाती है तो ये आपको प्रॉब्लम्स कर सकती है। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या करता है, मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा बॉडी में से सॉल्ट और वाटर बाहर निकाल देता है। लॉस मतलब बाहर आ जाता है, पूरा आपका लॉस हो जाता है बॉडी में से वाटर और सॉल्ट का, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड। डायरिया को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जल्दी से उनको दिखाना चाहिए और दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। आप इस तरह की कंडीशन में जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कंसल्ट करते हैं कि आप बॉइल्ड वाटर पीजिए। बॉइल्ड वाटर को ठंडा करके उसमें थोड़ा सा नमक और शक्कर को डिज़ोल्व करके, मतलब घोल के उसका घोल पी लीजिए नमक और शक्कर का। उससे आपका जो शुगर आपका लेवल था वाटर और सॉल्ट का, वो थोड़ा बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। दिस इज़ कॉल्ड अ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? इस सॉल्यूशन को ORS घोल। ये आपने बहुत सुना होगा। इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है, नमक और शक्कर के घोल को ORS घोल, जो बच्चों को दिया जाता है डिहाइड्रेशन बचाने के लिए। क्या? डिहाइड्रेशन जिसमें होता है उसको बचाने के लिए ये घोल उनको दिया जाता है बच्चों को। ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया था रूमिनेशन और रूमिनेंट्स वगैरह। अब हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं अपन? कैसे खाना दिया जाता है। अमीबा जो होता है वो खाना कैसे खाता है और डाइजेस्ट कैसे करता है। अमीबा आपको बताया था मैंने, क्या होता है? अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा आपको मैंने बताया था ग्रीन कलर का होता है, जो कि ठहरे हुए पानी में, मतलब रुका हुआ जो पानी होता है आपका तालाब में, पॉन्ड में, वहाँ अमीबा ज़्यादा पाया जाता है ग्रीन कलर का। ये एक सिंगल सेल्ड होता है, मतलब आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको, और ये इसमें एक ही सेल पाया जाता है। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सेल होते हैं, लेकिन इस जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें एक ही सेल पाया जाता है। Amoeba has a cell membranes, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm। ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं, ये जो किसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक है। ये राउंड टाइप के होते हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ये राउंड टाइप में होते हैं। ठीक है। राउंड शेप में होते हैं। इसमें न्यूक्लियस देखिए, आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस का भी उन्होंने बताया था कि ये न्यूक्लियस रहता है।
ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वेकल्स, और इसमें छोटे छोटे, ये देखो बबल्स दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बबल्स, इनको वेकल्स बोलते हैं। और वेकल्स का काम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, अब इनकी जो साइटोप्लाज्म मतलब बता रहे हैं ये, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, वेकल्स होते हैं जो छोटे छोटे बबल्स के रूप में होते हैं, छोटे छोटे राउंड राउंड बबल्स के रूप में होते हैं, और न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, अमीबा एक ही शेप का नहीं होता है, ये अपना शेप बार बार चेंज कर देता है। कभी आपको इतना छोटा सा पैचेस दिखेगा, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो अपना, आप अगर माइक्रोस्कोप से अगर उसको देखते हैं तो वो आपको दिखेगा कि वो अपना जो पोजीशन है बार बार चेंज कर रहा है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है, ये अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अपने को पोजीशन को चेंज करने के लिए, जैसे अपन उंगलियों से नहीं इधर उधर चलते हैं, उंगलियों को अपन आगे पीछे करते हैं, उसी तरीके से आपको एक प्रोजेक्शन, मतलब इस तरह का प्रोजेक्शन लगेगा आपको, इस तरह से प्रतीत होगा आपको कि वो फिंगर्स की तरह इधर उधर से बढ़ रहा है, ठीक है, तब अपना पोजीशन चेंज कर पा रहा है। इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड साइडोपोडिया, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं या तो स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट बोलते हैं, किस लिए, कि मूवमेंट करता रहे और फूड को कैप्चर करे, पकड़ ले, ठीक है, ये इसमें पाया जाता है। कैसे होता है ये, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा जो फीडिंग आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे फीड करता है, व्हेन इट सेंस फूड, जब उसको सेंस होता है, फूड का पता चलता है उसको, इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्फ इट, अब क्या करेगा, जैसे उसको सेंस हुआ किसी चीज़ का कि वो रखा हुआ है खाना, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर जाए, मतलब वो धीरे धीरे, स्यूडोपोडिया मतलब वो जैसे फिंगर्स के रूप को बाहर निकल के आगे आगे पीछे कर रहा है ना, उस तरह से वो उस खाने के ऊपर बैठ जाता है गोल शेप में। एनगल्फ मतलब निगल लेता है उसको। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, किसके थ्रू, फूड वैक्यूल, मैंने आपको बताया बबल्स के रूप में जो गोल गोल होते हैं ना, उसमें से, उसके थ्रू वो निगल लेता है धीरे धीरे उसमें। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, अब डाइजेस्टिव जूस रहते हैं वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि उसको फूड जो उसने एनगल्फ किया, अंदर ले लिया है, वो वैक्यूल के थ्रू, वो डाइजेस्टिव जूसेस जो उसमें वैक्यूल में है वो उसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। द एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, देखो उसने लिया तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, लेकिन वो डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, फूड को ब्रेक करेंगे और सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, हाँ क्या होगा, ग्रेजुअल डाइजेस्टेड फूड इज, अब डाइजेस्ट हुआ फूड ने हमेशा एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के द्वारा, मतलब उसमें वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, द undigested residue of food is expelled outside by the vacuole, अब जो ऑब्जर्व किया हुआ सब्सटेंस था वो क्या, बॉडी ने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब अपने को बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई, वो कैसे बढ़ते हैं, इसी तरीके से ना, अमीबा बढ़ता कैसे है, 1 से 2, 2 से 3, इसी तरीके से होते हैं वो, जब वो फूड लेते हैं, उनको जब फूड मिलता रहता है तो वो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते हैं और अपने आप को ग्रोथ करते हैं, मेंटेन रखते हैं, इसी तरह से खाना ऑब्जर्व करके, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड बचता है फूड, वो क्या बाहर निकाला जाता है, वैक्यूल के थ्रू ही, वैक्यूल के थ्रू ही उन्होंने अंदर लिया, वैक्यूल में ही डाइजेशन हुआ, जो डाइजेस्टिव जूस उसमें ही अवेलेबल था, उससे वो ऑब्जर्व कर लिया बॉडी ने वो फूड, और उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड था वो वैक्यूल के थ्रू ही बाहर निकल आया। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. प्रोसेस जो होती है डाइजेशन की
और एनर्जी को रिलीज़ करने की वो सभी एनिमल्स में सेम होती है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इसमें उन्होंने बताया कि आपको अगले कुछ चैप्टरों में पता चलेगा कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्ब फूड इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, इंटेस्टाइन द्वारा डिफरेंट पार्ट में। तो हम जब भी वो चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगी इसमें इस तरह से कैसे डाइजेस्टेड फूड आपका ट्रांसपोर्टेशन चलता है, एब्जॉर्ब होता है बॉडी के द्वारा, ठीक है। अभी ये हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। लास्ट ये हमारा सेकंड चैप्टर था, हमको 2 ही चैप्टर इस मंथ में कंप्लीट करने थे, तो ये आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कॉल कर ले या मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकता है कि उसे क्या डाउट है, तो मैं उसको वापस से उसको समझा सकती हूँ, उसको वीडियो सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो जाता है यहाँ पे। बाकी आपको स्कूल से नोट्स मिल जाएंगे, आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। आप स्कूल में कॉल कीजिए और पता कीजिए कि नोट्स अवेलेबल है या नहीं, और वहाँ से आप नोट्स ले लीजिए, जिससे आप उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसमें सब डेफिनेशंस आपकी एक्सरसाइज, आपके क्वेश्चन आंसर सारे अवेलेबल होंगे। तो प्लीज़ आप कलेक्ट कीजिए स्कूल में जाके नोट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।